मद्रास से बंबई जाने वाली सुपर एक्सप्रेस में 3 महिलाओं का कई गुंडों ने मिलकर बलात्कार किया, ऐसा समाचार मिला है। हालांकि ये समाचार सच है, ये कहने कोई भी गवाह सामने आने पर राजी नहीं। ये घटना घटी या नहीं, ऐसा शक अब लोगों में उठने लगा है। जो भी हो, यदि घटना सच है तो ये अमानवीय है, अपमानजनक है, ऐसा समाज सेवी बुद्धिजीवियों का अभिप्राय है। नो 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 नो, ये मेरा केस नहीं है। ट्रेन मेरे प्राण से भले ही गुजरी, लेकिन बलात्कार अपने प्राण से बाहर हुआ। छानबीन की जिम्मेवारी आपकी है। बिल्कुल नहीं, गुंडाकल स्टेशन आपके प्राण से जुड़ा हुआ है। ये ट्रेन यहाँ से वहां पहुंची और गुंडों ने अपने काम को वहीं अंजाम दिया। ये जिम्मेवारी आपकी है। ये क्या, आपका इससे संबंध नहीं आप कहते हैं, उनका इससे संबंध नहीं वो लोग कहते हैं, फिर मामला सुधरेगा कैसे? अखबार वाले खबरें छाप रहे हैं और जनता चिल्ला रही है। मामले को रबर की तरह खींचा तो अपनी पार्टी जरूर चौपट हो जाएगी। तुरंत ये केस सीबीआई को सौंपने का बंदोबस्त कीजिए। जनता की मांग पर और प्रांतों की विनती को ध्यान में रखते हुए सुपर एक्सप्रेस का केस छानबीन के लिए सीबीआई को सौंपा जाता है। इट्स रिडिकुलस, इट्स नॉनसेंस। किसी ने केस टेकअप नहीं किया तो कैसे चलेगा? कितने बड़े बड़े केस आसानी से सुलझा चुके हैं आप लोग। इस सुपर एक्सप्रेस केस को हाथ में क्यों नहीं लेते, समझ में नहीं आता। आई एम अशेम्ड ऑफ इट। मिस्टर भास्कर, व्हाट अबाउट यू? आई एम सॉरी सर, मैं काबिल नहीं बल्कि हम लोग काबिल नहीं, ये बोलूंगा। ये 4 राज्यों से संबंधित मामला है। जितना भी कुछ करें, काम में रुकावट ही पैदा होंगी हमें साहब, फायदा कुछ भी नहीं। नॉनसेंस। फिर कौन केस को डील करेगा? केस के काबिल एक ही है, वो है परशुराम। What? That hardcore officer? No, 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 no. I can't entrust him. He treats people in the harsh way. Take your decision, sir. मिस्टर भास्कर। सर। परशुराम को सूचित करो कि वो हमसे आके मिले। ओके सर। क्या है? व्हाट साले? बहुत शुक्रिया। इस शैतान को पकड़ने हफ्तों से चक्कर काट रहा था मैं। अंदर चल साले। गुड मॉर्निंग सर। साहब आपसे सीबीआई डायरेक्टर मिलना चाहते हैं। You please try to understand, Mr. Parashuram. We are not military people. We are CBI. हमें अपना काम करना चाहिए बुद्धि बल से, भुजबल से नहीं। You must handle the people in a smooth way. You are intelligent. हर केस से निपटने की हिम्मत तुम्हारे भीतर है। इस सुपर एक्सप्रेस केस से निपटने के लिए यू आर द राइट पर्सन, ये अपने स्टाफ के लोगों का अभिप्राय है। ऑफ कोर्स मेरा भी अभिप्राय यही है। यू प्लीज टेक अप द केस, बट तुमको दोबारा कहता हूं, डोंट बी रफ। क्या विचार है? ओह परशुराम, आई हैव गॉट इट। थैंक्स। मेंशन दैट। व्हाट इज दिस? रेजिग्नेशन लेटर। रिजाइन कर रहा हूं। परशुराम तुम
जो भी कहिए, इस नौकरी के मैं काबिल नहीं हूं। अब मैंने समझा, मैं इस नौकरी के काबिल नहीं। सॉरी। परशुराम, मेरी बात सुनो। तुम क्या कह रहे हो ये बात खुद ही सोचो। टेक योर ओन डिसीजन। तुम्हें छानबीन करने मैंने बुलाया है, किसी जगह ट्रांसफर करने नहीं। हमारे साथ किसी प्रकार के डिफरेंसेस हो तो वो खुल के बताओ। तुम्हें जो अधिकार है उससे भी मैं ज्यादा अधिकार देता हूं। यू मस्ट डील द केस प्लीज। आई नो यू आर ए गुड बॉय। फिर ये लेटर भूख लगी है, कम फास्ट। ओह माय स्वीट डार्लिंग, कब आते हो नहीं जानती, कब जाते हो नहीं जानती। फोन नहीं करते, फोन पे नहीं मिलते। कितने दिनों से मैं तुम्हारा वेट कर रही थी पता है। आई कांट बेयर द डिस्टेंस। ए, जवाब तो दो। आखिर कब तुम मुझे समझ पाओगे? कभी कुछ पूछा या पूछा तो जवाब दिया। मेरे सभी सवालों का जवाब तुम्हारी खामोशी है। अब जवाब भी तो दो। तुम्हें ही।
Try to understand my silence first. बॉस, एक मंगलसूत्र से हम दोनों पल भर में पति पत्नी बन सकते हैं। एक बढ़िया मुहूर्त देख के मुझे मंगलसूत्र पहनाओ ना। किसी वक्त भी मौत हो जाए ऐसी मेरी नौकरी है। एनी टाइम एनीथिंग may happen. गारंटी के बिना मेरी जिंदगी है। अगर मेरी मौत हो गई तो तुम्हें सफेद साड़ी में देख लोग विधवा कहकर पुकारेंगे। अगर इसी तरह रही तो वंस अपॉन ए टाइम शी हैड ए बॉयफ्रेंड लोग कहेंगे। तुम हमेशा कुंवारी रहो। सो आई डोंट लाइक माई स्वीट हार्ट टू बी ए विडो। आप? सीताराम जी हैं? वो नहीं है जी। कहाँ गए? गांव गए हैं। हाँ, अरे रे, वो घर में नहीं है और इस तरह आप घुसे जा रहे हैं। वो घर में नहीं है जी। ये क्या? सुनिए, पराये घर में ये धड़ाधड़ आप घुसे चले जा रहे हैं। ये आपको शोभा देता है जी? हाँ। सीताराम जी को बुलाइए, बात करनी है। वो घर में नहीं है जी। मेरी बात पर आपको भरोसा नहीं? ये क्या? ये भला शराफत है? मेरा फोन आप बात कर रहे हैं? हेलो। हाँ, कौन है ये चक्रवर्ती जी? 2 लाख रुपए सीताराम जी को चुकाना चाहते हैं वो हैं। आइए। नमस्ते। मुझे कोई खोजने आए तो नहीं हूँ बोलना, ये बोल के खुद आ गए। तुम बकवास मत करो, ऊपर जाओ पहले। ऊपर आइए, बताती हूँ। 5वीं पत्नी है। आपका नाम परशुराम है, सीबीआई ऑफिसर है। मैंने आपका नाम कैसे जाना, ताज्जुब हो रहा है? नहीं, आपके फ्रेंड भीमाराव ने फोन किया, ये जानता हूँ। यहाँ क्यों आया हूँ ये तो आप जान चुके। अगर सारी बातें डिटेल से बता दें। सुनिए बाबू, ट्रेन में जब दिन को वो इतना जुल्म कर सकते हैं तो वो लोग कितने हिम्मत वाले बदमाश होंगे, उनके पीछे में कौन होगा आप खुद समझ सकते हैं। देश में तो तहलका मचा दिया इस मामले ने। मैं गवाह बनकर इस आफत को मोल लेना कभी नहीं चाहूंगा। फिर दिल का रोग भी तो घटने का नाम नहीं लेता। वेरी बैड। बॉस, पूरे 3 साल से तुम्हारे पास हूँ, मुझ पे तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन खत्म हुई ही नहीं। ऑफिसर, व्हाई डोंट यू कंप्लीट योर इन्वेस्टिगेशन ऑन मी फर्स्ट? उस रिजर्वेशन चार्ट में अगला नाम क्या है? विंसेंट, वही पागल पेंटर। कब रोएगा कब चिल्लाएगा वो खुद ही नहीं जानता। अपनी पत्रिका में फोटो बनाता है। विंसेंट। बैड बैड बैड, वेरी बैड। व्हाट कौन है आप? यहाँ क्यों आए हैं? मुंह खोलिए, मैं वैसे ही गहरी सोच में डूबा हुआ हूँ। डोंट डिस्टर्ब मी। व्हाट? मुंह खोलिए ना। हाँ? अरे प्लीज कम कम, प्लीज कम, प्लीज सिट डाउन। आई एम परशुराम। प्लीज टू मीट यू। मेरा नाम मिस्टर विंसेंट।
करेक्ट 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 करेक्ट। I'm in problem. ब्रांडी? I'm in problem. क्या है आपकी प्रॉब्लम? मुझे फोटो का नाम चाहिए। हाँ, मैं नाम बताऊं? आप बताएंगे? यही मुझे चाहिए। चलिए। कम। यही है आपका बनाया फोटो? यस। प्रत्येक वस्तु का एक अर्थ होता है, इसका अर्थ भी होगा। इस अर्थ के नाम को टाइटल के रूप में आप बता दें तो आपका लोहा मान लो। कम ऑन, टेल मी। हाँ, ब्लैंक हार्ट नाम रखिए। ब्लैंक हार्ट, सोना दिल। Fantastic! What a beautiful taste you have. Huh? 1 minute. Many thanks. आपको पेंटिंग में इतना इंटरेस्ट भी है, वाकई मुझे ताजुब हो रहा है। अच्छा, कौन है आप? आई एम योर फैन। थैंक यू। नो, हुजूर, आज से मैं आपका फैन। बताइए यहाँ क्यों आए? कितने दिनों से आपके हाथों अपनी तस्वीर बनवाऊं, ये दिल की ख्वाहिश है। दया करके एक्सेप्ट कीजिए। नो दया करो ना, नो एक्सेप्ट। मैं आपकी फोटो बनाऊं, यही ना? नो, आप रखिए। नो मनी। हाँ, अब आगे कहिए। कब यहाँ पर आऊं? कभी भी, जब चाहे आ सकते हैं। थैंक यू। गुड बॉय। गुड बाय। तेरी ये हिम्मत मेरी गाड़ी को रोकता है? और कोई नहीं मिला। इस साले को और मारो। Stop it. What happened? इसने मुझे मारा। अजी, आप कौन हैं? धुलाई की क्यों भगते हो? हाँ, धुलाई की क्या? दरअसल हमारे आदमी के दुश्मन को मारने के बजाय हमारे ही आदमी को थाने में ठूसते हो। तेरी जात का तू। ऐसा नहीं जी, पुलिस से बच गया, गनीमत है। मैं वहाँ था इसलिए सब झटके में खत्म हो गया। कोई और सब इंस्पेक्टर होता तो केस सीरियस हो जाता। अब घाव पे बल्लम लगाने आए हो, इसीलिए आए हो ना? अब जाओ, सेक्रेटरी से कवर ले लो अपना। जी। ब्यूटीफुल, ब्रिलियंट, गुड बॉय। अब तुम्हारे हाथ सद गए। मे आई कम इन सर? No, you should not ask the question. This is your house. Always welcome. Come. How's it? नाइस। Not nice. Fantastic. हाँ सर, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं? क्यों नहीं? पूछिए। सर, मैं कल आया, अपना फोटो बनवाना है कह के चला गया वापस। हाँ,
मैं यहां पर रहा सिर्फ 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट की पहचान में ही आप मेरा फोटो करेक्ट बना सकते हैं। तो उस सुपर एक्सप्रेस वारदात से जुड़े हुए गुंडों के फोटोज क्या आप बना के नहीं दे सकते? What nonsense you are talking? मिस्टर विंसेंट, आई एम परशुराम फ्रॉम सीबीआई। पिछली 12 तारीख को आपने सुपर एक्सप्रेस से सफर किया था, मेरे पास इसका गवाह है। अगर आप गुंडों के फोटोज बना दें तो उन्हें हमें चंगुल में लेना आसान होगा। No. I don't like all this nonsense. ये पुलिस कोर्ट गवाह पसंद नहीं। I don't like it. I'm sorry. मिस्टर विंसेंट, You please get lost. मिस्टर विंसेंट, कोऑपरेट विद मी। यानी हमें डरा रहे हैं, हमें धमकी दे रहे हैं। लुक मिस्टर, बुलेट की मार से जानवर खत्म हो सकते हैं, कौवा पास भी नहीं आता। कला को भय है कला से, कलाकार को सम्मान कला देती है। कलाकार के दिल को कभी डराया नहीं जा सकता, कला सम्मानित को सम्मान देती है। कम ऑन, शूट मी, क्विक। सुनिए, कलाकार को मैं धमकी दूं इतना मैं बेवकूफ नहीं हूं। आपके हाथों में ब्रश का जल्दी घूमना जितना संभव है, इस पिस्तौल का मेरे हाथों में उतना ही। मिस्टर विंसेंट, कला समाज के उपयोग में लाइए, इसे समाज की चेतना का स्तंभ बनाइए। मूर्ख के समान पीछे न मुड़िए। उस सुपर एक्सप्रेस घटना से आपका संबंध है? नो, संबंध नहीं। तो उन कमीनों को आप चाहते हैं कि छोड़ दें? उन्हें पकड़ना चाहिए। पकड़ के उन्हें क्या करें? फांसी से झुला दीजिए। इसीलिए वो घटना हमें पूरी बतलाइए। बताता हूं। मैं उस रोज उसी कंपार्टमेंट में सफर कर रहा था, तब ट्रेन रफ्तार में थी। सर, मुझे सीट नहीं मिली, यहीं थोड़ा बैठूं? नो, ये सीट मैंने रिजर्वेशन किया। गेट आउट। जानती हूँ सर, इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। आप मुझे भले आदमी लग रहे हैं। आप भी भली लगती है। कम ऑन, सिट डाउन। थैंक यू सर। आप भी बैठिए। ओह, आइए, कम ऑन। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Sir? Huh? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder. Sir? ये अवार्ड मद्रास फाइन आर्ट्स वालों ने दिया। किस वास्ते दिया? हमारी पेंटिंग को देखकर। बढ़िया है ना? बढ़िया है। आपका क्या नाम है? राधिका। ओह, आपका नाम? काली। बढ़िया, जरूर याद रखूंगा। आपका? ये बचपन की सहेली है। पैदा होते ही भगवान ने इसकी जुबान छीन ली, और ये इसके भाई हैं। यानी ये भी गूंगा है? जी हाँ। Oh my God, Jesus. Sometimes you are kindless, God. Yes, God. Yes. Yes. If you don't mind. Don't mind. जो जैसा कर्म करता है भगवान उसको वैसा फल देता है। आप क्यों खामखा मूड ऑफ करते हैं? हाँ, मूड मेरा ऑफ होगा। बहन, अब तुम गाना सुनाओ। तुम क्यों? मैं ही गाता हूँ। Twinkle, twinkle, little star. Come on. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Come on. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Twinkle, twinkle, little star. How I wonder what you are. Up above the
मिस्टर, ये सब क्या है? अरे बोलते क्यों नहीं? अरे ये क्या कर रहे हैं? कौन है ये लोग? मिस्टर, हाथ ए मिस्टर, ये कैसा जुल्म है? खिड़की क्यों बंद की? क्यों बंद की? अरे अरे ए मिस्टर जब इतना जुल्म हुआ तो कंपार्टमेंट में गुंडों को किसी ने नहीं रोका? क्यों नहीं रोका? उन 6 कमीनों की बदमाशी के सामने कोई भी खड़ा ना हो पाया। ये क्या औरतों पे अन्याय हो रहा है? आप लोग बैठे देख रहे हैं? उठिए, विरोध करेंगे। टकले, चुपचाप पैसे ही बैठा रहे, नहीं तो राम नाम सत्य हो जाएगा। गुंडों को रोकने का साहस नहीं जुटा पाए तो कम से कम चेन खींचकर ट्रेन स्टॉप करें, ये किसी के दिमाग में नहीं आया? आया। चेन खींचने वाला कोई दूसरा नहीं, मैं ही था। बास्टर्ड, वो बास्टर्ड मेरी धुलाई की है। कमीनों को अभी मार डालूंगा। इसलिए आप कमीनों का फौरन फोटो बनाइए, मैं सालों को पकड़ूंगा। पकड़ना जरूरी है ऐसे कमीनों का। अभी फोटो बनाता हूँ। पकड़ना जरूरी है ऐसे कमीनों को, हमें सजा देनी चाहिए। छोड़ना नहीं, हाँ छोड़ना नहीं।
यही सर, यही वो बदमाश यही है। वेरी गुड। बाकी गुंडे फोटो भी तैयार करें। ये फोटो किसका है आप जानते हैं? नहीं। और ये बहाना छोड़िए, ये कौन है जानते? इसको आपके हाथ सौंपा था। कहां पे है? इसे उसी वक्त छोड़ दिया मैंने। व्हाट? पुलिस के नाम पर किसी तरह की तोहमत लगाना अपमान की बात है। उसको अरेस्ट न करके उसे क्यों छोड़ दिया? सुनिए मिस्टर परशुराम, हमारे राज्य की पुलिस वालों की अनेक समस्याएं हैं। राजनीतिक, फिर सामाजिक, बाद में आर्थिक। नॉनसेंस। इट्स ऑल राइट, लीव इट। वो अभी कहां होगा बताएंगे? सॉरी, डोंट नो। एक पॉपुलर क्रिमिनल कहां पे होगा लोकल पुलिस नहीं जानती? आई एम सॉरी, डोंट वेस्ट माई टाइम प्लीज। हेलो, ब्लू स्टार होटल, दिवाकर जी को फोन दो। नमस्ते, मैं इंस्पेक्टर रामनाथ बात कर रहा हूं। वो सीबीआई ऑफिसर परशुराम आपका फोटो और जगह जी का फोटो साथ लिए भूत की तरह पीछे पड़ा है। नो, वो बहुत पावरफुल ऑफिसर है। वो जग्गा जी के मुखड़े से वाकिफ है। आप फौरन कहीं पे छुप जाएं। अच्छा, बाद में फोन करता हूं। थैंक यू। नो, इट इज टू मच। मेरे ब्लू स्टार पहुंचने तक इंफॉर्मेशन न दे सको, उसके वास्ते ये सब किया। दिवाकर कहाँ है? नहीं जानता। दिवाकर कहाँ है? नहीं जानता। हाँ? सच, मैं नहीं जानता। डार्लिंग, लीव मी। लीव मी अलोन।
कहाँ गया? छे, मिस हो गया। वापस चलें? चलो। नहीं, वापस गए तो हम लोग पकड़े जाएंगे। उसको बचाने वाला एक ही आदमी है, इंस्पेक्टर रामनाथ चौधरी। मैगी, ओके। ये कैसी मुसीबत है? आपसे मेरी जान पहचान है, इसलिए आपके जी में जो आए वो करेंगे आप। जो मिस हुआ उसको दिख गया तो छोड़ेगा भला, सीधे मेरे थाने में आएगा। अभी तक नहीं आया, यानी देयर इज समथिंग। मेरे लिए तो ये बड़ा सरदर्द हो। ठीक है, आप जाइए, मैं देख लूंगा। हेलो, कहिए इंस्पेक्टर साहब, इस वक्त कैसे आना हुआ? यहाँ कोई जुल्म हुआ ये जान के आया। अरे, आपने कैसे जाना? एक शरीफ इंसान ने मुझे फोन करके बतलाया। ऐसा है तो यहाँ पे आने की वजह? दरअसल हुआ क्या, ये मैं पूछने आया। क्या होगा? मैं अपना पियानो बजा रही थी, कुछ बदमाशों ने बदतमीजी करने की कोशिश की। गिनती में वो सब कितने थे? कमाल है, वो सब रुपये नहीं थे जो मैं गिनती। मेरे साहब को खूब मारा उन गुंडों ने और पल में छू मंतर भी हो गए। ठीक है, मुझे इस घर की तलाशी लेनी है। ये भी कमाल है, रास्ते के गुंडों ने एक सीबीआई ऑफिसर पे हाथ उठाया, उनको पकड़कर तुरंत जेल भेजने के बजाय मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हैं, जिसकी कोई मानी नहीं। मुझे तलाशी लेनी है, इतना ही। जोकर। जैसी आपकी मर्जी। ऑलराइट। स्टूपिड गेम। जोकर भी कोई नहीं आता। शुक्रिया, चलता हूँ। क्यों, कुछ हाथ लगा? इतनी आसानी से वो हाथ लगेगा? वक्त पे जरूर हाथ लगेगा। जोकर अगेन। शो। नमस्ते। नमस्ते। अरे ये सब का है? मेरे लड़के को लाने के बजाय पुलिस वाले के साथ खाली हाथ लौटे हो। माता खराब हुई गया कहाँ? ये कौन है दारा सिंह पहलवान जैसा लंबू? ये सीबीआई अफसर हैं परशुराम जी। ऐसा का? तो हम क्या करें? पिछली 12 तारीख को सुपर एक्सप्रेस में होने वाली भयानक घटना के प्रति पेपर पढ़ा था, तो हम क्या करें? 2 मिनट मौन हम हो जाएं? ये आपसे बात करने आए। क्यों? क्या मैंने रेप किया? ये मैं नहीं जानता जी। उस घटना से आपके बेटे का संबंध है, इनका शुभ। क्या 12 तारीख को? पिछली 12 तारीख को मेरा मुन्ना अमेरिका में था। वो अमेरिका में होते हुए इंडिया में कैसे रेप करेगा? वो भी चलती ट्रेन के अंदर है। उल्लू ना बना। दिवाकर कहाँ है? नहीं है, वो ऊटी में। आई वॉन्ट टू सर्च द हाउस। सर, हमारे पास सर्च वारंट नहीं है। अरेस्ट वारंट तो है ना? अभी साला वकील बुलाती। देखिए, दिवाकर जी का एंटीसिपेटरी बेल। अगर उसने अपराध नहीं किया तो एंटीसिपेटरी बेल क्यों? ये सबका बकवास है। मेरा मुन्ना भी मर्दूद है, अपराध उससे भी हो सकता है, इसलिए बचाव के लिए एंटीसिपेटर बेल तैयार करवा ली। मुझे काम है, अब आप लोग जाइए।
वकीलों का बताओ कहां है? बताओ। बताओगे या मरोगे? सिलेक्ट। बताओ। बताता हूँ, बताता हूँ। अपने किए गुनाहों को कबूल करके पूरी डिटेल्स कागज पे आप लोग लिखिए और साइन भी कीजिए। मिस्टर परशुराम की बातों का कौड़ी भर भी मोल नहीं। मेरे क्लाइंट्स को किडनैप करके इनके बदन पर सितम ढाके इन्होंने जो गुनाह नहीं किया उसको कबूल करवाया। योर ऑनर, नो योर ऑनर, इन लोगों ने डेफिनेट गुनाह किया है जिसका पक्का सबूत वो 6 फोटोज हैं जो परशुराम ने कलेक्ट किए, जो कोर्ट के जिम्मे सौंपे जा चुके हैं। इट इज रिडिकुलस योर ऑनर, मेरे क्लाइंट्स को किडनैप करने के बाद किसी चित्रकार के हाथों फोटोज बनवा के अब पक्का सबूत खींचे हुए फोटोज हैं ये बताना मिस्टर परशुराम सीबीआई ऑफिसर की साफ चालबाजी है। नो योर ऑनर, वो वाकई पक्के गवाह के बनाए फोटोज हैं। ऐसी बात है तो पक्के गवाह को आप कोर्ट में क्यों नहीं लाते? कोर्ट में लाने की कई वजह है, लाना आसान काम नहीं। ले लेकिन जिन औरतों पर जुल्म सितम हुए उन सबको कोर्ट में ला सकते हैं। आप कोर्ट में नहीं लाए, लाना मुमकिन नहीं, आप भी जानते हैं। दरअसल मैं कहता हूं ये घटना घटी ही नहीं कभी ट्रेन में,
वो सारा ख्वाब और कल्पना है सिर्फ, जो घटी ही नहीं उसे घटना बता के उन सब औरतों के साथ मेरे क्लाइंट्स की गंदी तस्वीरें खींच के सजा दिला के जेल भेजा जाए, सीबीआई ऑफिसर परशुराम जी की योजना है। योर ऑनर, दरअसल वो घटना घटी ही नहीं, मेरे क्लाइंट्स दोषी नहीं। नो, वो घटना घटी, ये लोग दोषी हैं। ये आपके कहने से कोई नहीं मानेगा मिस्टर परशुराम, कोर्ट को सबूत चाहिए। जो जुल्म हुआ उसे देखने वाले पक्के गवाहों को यहां बुलाइए, नहीं तो वहां जो जुल्म का शिकार हुई उन औरतों को बुलाइए। मिस्टर परशुराम, बिना गवाह के कोर्ट का किसी नतीजे पे पहुंचना कभी भी संभव नहीं। यस योर ऑनर, मुझे 4 रोज का समय दीजिए, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। बोलिए। 4 रोज तक अपराधियों को बेल पर आप नहीं छोड़ेंगे और बाहर के लोगों को इनसे बात करने का मौका तक नहीं देंगे। मुझे कोर्ट से इसकी मंजूरी चाहिए। ठीक है, मंजूर। थैंक यू। मिस राधिका, पर आप कौन हैं? नाम परशुराम है, सीबीआई ऑफिसर। मुझसे क्या काम है? उस सुपर एक्सप्रेस के गुनहगारों को पकड़ने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है। सुपर एक्सप्रेस गुनहगार? इससे मेरा संबंध क्या है? मिस राधिका, मैं राधिका नहीं, लक्ष्मी हूँ। उस घटना के घटते समय एक पक्के गवाह के हाथों बना आपका फोटो। नो, ये फोटो वाली मेरी जैसी हो सकती है, ये मैं नहीं। दया करके मेरा पीछा झूठ छोड़िए। मत कहिए, आपका यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट तक मेरे पास है। गुनहगार पकड़े जा चुके हैं। आप अगर कोर्ट में आकर अपनी गवाही दें तो उनको सजा मिलेगी। आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आता। वो मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। किस लिए पीछे पड़े हुए हैं? प्लीज। अपनी ऑफिशियल पावर के सहारे आपको मैं अरेस्ट करता हूँ। कम विद मी। फिर चली, लेकिन मेरी बात भी सुनिए। अगले सोमवार को मेरी शादी का मुहूर्त है। मेरे हाथ पीले होंगे। मैं इस समय कोर्ट आके मेरा अपमान किया। मैं पवित्र नहीं अगर ये बात कहूँ तो मेरा जीवन, मेरे परिवार के भविष्य का क्या हाल होगा? आप ही बताइए। मेरे घर में कुंवारी बहनें 4 और बहनें, भूख से तड़पती माँ है, दहेज में जुटा पाने वाले पिताजी हैं। आपकी बातें समझी बाबू। गुनाहगार गिरफ्तार हो आप जितना मुख्य समझते हैं, अपने मान सम्मान को बचाना उतना ही मुख्य हम समझते हैं। जो कुछ भी है वो संभाल लेंगे, इतने दौलतमंद हम नहीं। जितनी भूल हो, जितना अपमान हो, इत्मीनान से जिले, इतनी नीच हम नहीं। अपनी जिंदगी से हम खुश हैं। आप यहाँ से जाइए फौरन। आप यहाँ आइए। लोगों ने अगर जाना तो मेरी बेटी का जीवन बर्बाद हो जाएगा। कृपा करके। तुम्हारी बातों को समझ रहा हूं। अब गूंगी बर्बाद हो गई ये बोलने से कोई बयान ना करेगा। तुम्हारी बहन से मैं शादी करूंगा। कोर्ट में आके गवाही भरोगे? समझ गया। वो लोग समझ सके तो। जो मुंह से बोल न सके वो गवाह बनी है। बाद उसका भाई
वो भी गूंगा है। दिमाग खराब हो गया इस ऑफिसर का। सुनो बहन, ये 6 लोग कौन है, क्या तुम बता सकोगी? दरअसल वहां पे क्या हुआ जज साहब को विस्तार से तुम बताओ। ये अच्छा हिसाब है योर ऑनर। लगता है रोड पे कोई अपना तमाशा दिखा रही। ये गूंगी हाँ बोल के क्या इशारे करे उसका अर्थ लगाना होगा या अर्थ समझ लेना होगा। अर्थ समझना मुश्किल है जब ये लफ्जों में कह रही। सॉरी, लफ्ज नहीं बोल रही, इशारे कर रही। लफ्ज नहीं बोल रही, इशारे कर रही। आपका दिल जो भी अर्थ लगा। कोर्ट को जरूरत भाई दिल की नहीं दिमाग की है। सुनो बेटी, यानी तुम्हारा मान भंग किया गया, यही है ना इशारे का अर्थ? आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। जो मुंह से बोल न सके उसके इशारे पे दया करके मेरे क्लाइंट को दोषी ठहराना कानून का इंसाफ नहीं। दरअसल अभी जो इशारे कर रही, जिनको जो समझ में आए वैसा अर्थ सोच सकते हैं। उसने हमारा मांग भंग किया, ये अर्थ भी सोच सकते हैं। दरअसल हमारा मांग भंग किया ही नहीं, ये अर्थ भी सोच सकते हैं। ये जो कुछ भी बोल रही है वो सब बिल्कुल झूठ है योर ऑनर। घटना घटते समय मान भंग कैसे संभव है? एक किस्सा जरूर किसी का सिखाया हुआ है। जो भी कहो मेरी समझ में नहीं आ रहा। ऐसी बहन आपकी होती तो आप कैसे बातें करते, उससे ये पूछ रहा है। आप ये अर्थ लगा सकते हैं हुजूर, लेकिन हमने जो अर्थ लगाया है वो आप जानते हैं। जो हमसे संबंधित नहीं उस केस में खामोखा हमें आपने घसीटा है। किसी तरह से हम सबों को बाहर भेजिए बाबूजी। योर ऑनर, मेरे निर्दोष क्लाइंट को किसी तरह से दोषी बनाने के वास्ते सीबीआई ऑफिसर मिस्टर परशुराम दोष का ठोस प्रमाण है। यस योर ऑनर। खुद सोचिए, घटना अगर सच है तो बोलने वाली औरतों को यहां पर गवाही देने बुला सकते थे ना। जो मुंह से बोल ना सके उसे क्यों लाए गवाही देने? यानी जो मुंह से बोल ना सके उसके सामने इस कोर्ट को उलझन में फंसा के निर्दोष को दोषी प्रमाणित करें। यस योर ऑनर। इनसे ब्याह करने और भी लड़कियां होंगी ना, तो मैं इससे ब्याह करूंगा। परशुराम जी की बातों में कौन सा अर्थ छिपा है? आप ही पूछिए। मिस्टर परशुराम, आप इससे अपना ब्याह करने का वादा कर चुके हैं, ये सच बात है? सच बात। नोट दिस पॉइंट योर ऑनर। ऐसा प्रोग्राम बना के झूठी गवाही भरवाने की कोशिश की मिस्टर परशुराम ने। जो भी सबूत मिले हैं उनके मुताबिक मुद्दई अपराधी है, ये बात अदालत नहीं मान पा रही। इसलिए मुद्दई को बेगुनाह समझकर छोड़ने का हुक्म देती है। इसके अलावा कानून के खिलाफ इन 6 लोगों को किडनैप करके उन पे तरह तरह के अत्याचार करके जो गुनाह नहीं किया वो किया है ये कह के जबरदस्ती मनवाना
परशुराम के जबरदस्त अपराध को साबित करता है। मिस्टर परशुराम को फिलहाल नौकरी में से डिसमिस करने का अदालत हुक्म देती है। सर, मैं एक छोटी सी बात। बोलिए। बच्चा माँ कह के जिस वक्त रोने लगता है तो बच्चे को दूध की जरूरत है, हर माँ ये अर्थ लगा लेती है। जब कोई रोए तो भूखा प्यासा होगा, लोग ये अर्थ लगाते हैं। हंसे तो खुशी का अर्थ लगाते हैं, नाचे गाए तो उत्साह का अर्थ लगाते हैं। अपने दिल से सभी ये सच्चाई जानते हैं। ये बेचारी सच्चाई बता रही, पर गूंगी लड़की के इशारों के साथ कोर्ट अगर ना लगा सके तो ये कानून के लिए तौहीन की बात है। तुम्हारी बहन से मैं शादी करूंगा, तेरे साथ। राम, हम घर चलिए। तुम जाओ। वो नहीं राम। ओके।
खुशी जानी तू ले, धड़कन दिल की चुरा, उड़ रहा ये दामन, जल रहा ये बदन, मौजुदा। हुस्न ये लोग पूछे होठों से झूम मुझे, तू मुझसे आँख मिला ना रहे कोई गिला, लहरी नाच रही तन में, धड़कन झुके देखो मैं हूँ दिल में, हो जलवा तू देख जवानी का, होठों से करार दे दे, मैं हूँ शोला दूंगी जला, रात की रानी रूप की लैला, जाने मन होने दे मिलन जरा, दामन प्यार से भर दे मेरा, अरमा की यारों क्षमा, बरसों की मैं हूँ प्यासी, प्यार से प्यास बुझा, हर खुशी जानी तू ले, धड़कन दिल की चुरा, उड़ रहा ये दामन, जल रहा ये बदन, मौजुदा। इंस्पेक्टर, बोलिए। मैं रिपोर्ट करने आई हूँ। क्या?
परशुराम जी को किसी ने किडनैप किया है। परशुराम? वो कौन है? सीबीआई ऑफिसर परशुराम। He is not an officer. Now he is dismissed, you know. ऑफ कोर्स, उनको ही किडनैप किया है। रिश्ते से वो आपका कौन लगता है? मेरा भरतार लगता है। आप दोनों का ब्याह तो नहीं हुआ? जी हाँ, नहीं हुआ। उन्होंने मुझको रखेल रखा है। आपको इसमें आपत्ति भी है? नहीं। ऐसा है तो रिपोर्ट नोट कीजिए। उसको किडनैप किया गया, आप ये कैसे सोचती हैं? 2 रोज से परशुराम जी का पता नहीं, इस वास्ते। बेकार इंसान 2 रोज भला क्या 24 रोज गायब हो सकता है? या हो सकता है आपसे खूबसूरत लड़की को पटाकर कहीं जा बैठा हो? ओहो, आपने जो भी कहा समझी। अब छोड़िए। अच्छा, वो जहाँ कहीं भी रहे उनका पता लगाकर नहीं बताएंगे? ये पुलिस स्टेशन है, बाजारू औरतों का अड्डा नहीं। इंस्पेक्टर! यस, आई एम इंस्पेक्टर रामनाथ। दिस इज पुलिस स्टेशन, आई नो इट। ऐसे बकवास केस लेने के लिए मैं यहां नहीं बैठा हूं। गेट आउट, गेट आउट ऐसे। लुक मिस्टर दिवाकर, आप मेरा रेप करना चाहते हैं, कीजिए। डू इट। बट 20-25 जर्नलिस्ट फ्रेंड्स मैं बाहर में छोड़ आई हूँ। मेरे साथ कुछ अनर्थ हुआ तो सुबह हर अखबार में वही हेडलाइंस होगा जनाब। दिवाकर साहब, ये पुलिस स्टेशन है। गुड मॉर्निंग सर। ये सब क्या है? परशुराम जी को उन 6 अपराधियों ने किडनैप किया है। ये बात तुम कैसे जानती हो? वो सब बातें इसमें लिखी हैं। दया करके सुबह के पेपर में जरूर छापिएगा। आई एम सॉरी, बगैर सबूत खबर को छापने का हुक्म अखबार नहीं देता। ओह, इसके पहले बगैर सबूत के कई खबरें हमने छापी। उस समय को अब आप बिल्कुल भूल गए। मैं आपके डर को समझती हूँ। ये रहा इस्तीफा। मैगी, आई एम सॉरी।
कर दें? नो, इससे हमारी दुश्मनी है ये पूरा शहर जानता है। सर कलम हम लोगों ने ही किया ये आसानी से लोग बोलेंगे। साले को छोड़ दो ताकि तड़पता हुआ जिए। फाइनली डॉक्टर साहब ने क्या कहा? तुरंत दर्द कम हो जाएगा कहा। उठ के चलने में 2 बरस और लग जाएंगे। वैसा कुछ नहीं, उन्होंने कहा साल के भीतर तुम चलने लगोगे। ऐसा कहा? बहुत ज्यादा है। बाकी लोगों के जुल्म से हमें क्या लेना, तुम चलने लगो यही काफी है। पूरी टांग खत्म हो जाती तो बेहतर था, इसको घसीट के चलना पड़ेगा। राम क्या बोलते हो, भला ऐसी बात क्यों? वो कार अपने डॉक्टर साहब की है, उनको मैंने फोन किया था। भूख लगी है, आमलेट लेकर आओ। अच्छा। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। गुड मॉर्निंग। वो ऊपर है, बैठिए, अभी आई। अच्छा। What a brutal thing he did. I know him very well. परशुराम, इसकी वजह मैं हूं। I'm sorry. Oh my God. No, I don't like tears.
आपको हैबिट होने तक बहुत तकलीफ होगी। जो भी हो मुसीबत झेलनी होगी। व्हीलचेयर का उपयोग करते हुए मामूली ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। इफ देयर इज एनी कॉम्प्लिकेशन आप फोन कीजिए, वी विल कम। आहिस्ता। राम, तुम्हारे लिए सीढ़ी चढ़ना
Sir? What? Brandy. Huh? No, only cross. Get lost. Stupid. Rascal. Idiot. Rascal. लाइब्रेरी बंद होने वाली है, अब आई है। हाँ, मुझे इंडियन डांस पे कोई रेफरेंस बुक चाहिए, अर्जेंट। ओके, यू कैन। थैंक यू।
मैगी, 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 मैगी,
खामखा के चर्चे और छानबीन सब बेकार है। इन पांचों को मैंने ही मारा है, क्योंकि हत्या से मानभंग और भी बड़ा अपराध है, मैं ये बात मानता हूं। रेप इज एन इनएक्सक्यूजेबल क्राइम वर्स देन मर्डर। एक मर्द की जिंदगी हत्या से खत्म हो जाती है, मगर एक औरत की गम भरी जिंदगी मानभंग होने के बाद ही शुरू होती है। फांसी की सजा दीजिए, और सजा के पहले जो आखिरी ख्वाहिश है मैं वो अर्ज करता हूं, कबूल करेंगे? बोलिए। मुझे लाखों आदमी के सामने ना सही, कम से कम हजारों के सामने बीच चौराहे पर फांसी देने का हुक्म दे, ताकि भरी दोपहर में मानभंग को देखकर आंख मूंदने वाले मर्द नींद में से जाग उठे और इंसानियत का फर्ज निभाएं। प्लीज हैंग मी क्विक। मुद्दई ने अपने गुनाहों को खुद कबूल किया, इसलिए मुद्दई को आईपीसी 302 सेक्शन के तहत फांसी की सजा दी जाती है। अबे ओए, जब तू लटकेगा तब स्पेशल परमिशन लेके आऊंगा और तुझे देखते हुए नाचूंगा।